अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले टॉप स्टोरी शामिल करेंगे जो अहम डेवलपमेंट आज होती दिखाई दी। पीपल्स पार्टी के मैंडेट को हम तस्लीम करते हैं, आप हमारे मैंडेट को भी तस्लीम करें। हाफिज नईमुर रहमान साहब मैदान में उतर गए, कहा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार पीपल्स पार्टी की बी टीम का है। साथ में यह भी ऐड किया कि पिछली हुकूमत ने कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी की, एमक्यूएम इस हुकूमत का हिस्सा रही है। हाफिज नईम ये भी कहते नजर आए कि मरदमशुमारी से मुतालिक हमारे शुकूक में इजाफा हो रहा है। हमारा मुतालबा था जो जहां रिहाइश पजीर है उसे वहीं गिना जाए। इदारे शुमारियात ने खुद कहा कि हमारे स्टाफ के टैबलेट में मसाइल हैं, जो टैबलेट में नक्शे मौजूद हैं उसमें भी मसाइल हैं। डेटा तक रसाई नहीं दी जा रही है, डंडी मारने की कोशिश की गई है। तो फारूक सत्तार भी खामोश न रहे, कहा कि हमने जिन खदशात का जिक्र किया था वो अब हमारे सामने आ चुके हैं। हमने जिन खदशात का जिक्र किया था वो भी सामने है। पीपल्स पार्टी के सरबराह ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मरदमशुमारी के डेटा तक हमें रसाई दी जाए। कराची को दोबारा कम दिखाया जा रहा है, ये कैसे मुमकिन है कि हर शहर से लोग कराची आए और आबादी कम जाहिर की जाए। साथ में यह भी कहा कि हम मरदमशुमारी के अमल को मुस्तरद करते हैं। अब तक 500 के करीब शिकायत हमें मौसूल हो चुकी हैं। साथ साथ आज के प्रोग्राम में आपको यह भी बताएंगे कि मैट्रिक बोर्ड में 30,000 से ज़ायद तलबा के नताइज तब्दील करने का इंकशाफ किया गया है। साल 2022 के इम्तिहानात में फेल होने वाले तलबा की कुल तादाद 34,444 थी। बोर्ड दस्तावेजात ने वाज़ेह कर दिया है। ज़िमनी इम्तिहानात में सिर्फ 3,000 तलबा ने शिरकत की, जिनमें से 2,098 तलबा पास हुए हैं। 31,000 से ज़ायद तलबा को नताइज आने के बाद खामोशी से पास कर दिया गया है। दस्तावेजात वाज़ेह कर चुके हैं कि रिकॉर्ड में खामोशी से 5,000 तलबा को A1 ग्रेड भी दिया जा चुका है। साथ में यह भी बताएं कि सिंध की तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानी निज़ाम को करप्शन से पाक करने के लिए मरहलावार आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी गई है। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में मरहलावार आउटसोर्स करने का इतलाक 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात से होगा, जबकि 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात पुराने निज़ाम के तहत होने जा रहे हैं। आउटसोर्स करने के लिए टेंडर्स महकमा बोर्ड जामियात खुद करेगा। यह भी आपको बताएंगे कि वज़ारत दाखिला की सिक्योरिटी कंपनी के नाम नया हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। कोई निजी सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड पुलिस को रोकेगा नहीं और पुलिस के मामलात में मुदाखलत भी नहीं करेगा। वज़ारत दाखिला ने वजाहत की है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। निजी कंपनीज में पुलिस को तफ्तीश के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, इस पैराए में यह फैसला किया गया है। साथ साथ आज की एक बड़ी खबर भी आपको बताएंगे कि मलिर सिटी पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंतहाई मतलूब 3 खातून मनशियात फरोश गिरफ्तार की गई हैं। एसएसपी मलिर ने वजाहत की है कि कार्रवाई के दौरान 2.5 किलोग्राम के करीब आला क्वालिटी की हेरोइन बरामद की गई है। बहरहाल पहली खबर से आगाज कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम करते हैं, हाफिज साहब ने कहा। और साथ साथ ये भी कहा कि कराची को हमेशा महरूम रखने की कोशिश की जाती रही है और जो शहर के नौजवान हैं उनको मुलाजमतें नहीं मिल रही हैं। जबकि एमक्यूएम भी मैदान में आई थी। मैंने आपको बताया कि जो मरदमशुमारी का अमल है उसको मुस्तरद किया है और जो भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, खासतौर पर जो 11 नशिस्तें थी जिन पर इंतखाबात होने थे, उसमें भी खबर आई है, ज़राए बताते हैं कि एमक्यूएम हिस्सा लेने जा रही है। कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल शुरू कर दिया गया। इन दोनों चीज़ों पर बात की जाएगी। पहले हमारे जो मौजूद मेहमान है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध है, एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, गुलाम जिलानी। और दूसरी तरफ हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद हैं, सैयद कुतुब अहमद साहब। दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले एमक्यूएम से शुरू कर लेते हैं। एमक्यूएम ने मरदमशुमारी के अमल को मुस्तरद किया है, जलील भाई क्यों मुस्तरद कर दिया है? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। देखें, एमक्यूएम ने जब मरदमशुमारी शुरू हुई थी तो उस वक्त ही जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि जिस कंडीशन में मरदमशुमारी शुरू की जा रही है, सिक्योरिटी जो है वो कराची में एनुमिनेटर्स को जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही, टैबलेट में जो नेटवर्क सिस्टम है वो सही नहीं है। एक एक घर के ऊपर 15-15 और 20-20 मिनट जो है वो इसमें लग रहे थे। ठीक है। और फिर अमले का जो शॉर्टफॉल था, उन तमाम चीजों को देखते हुए एमक्यूएम ने और जिस तरीके से उनको हिदायत दी गई थी कि डीसीज जो है वो उस पर कॉपरेट नहीं कर रहे थे, उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं की जा रही थी। अब एक एनुमिनेटर अगर अपने इलाके में आता है, अपने डिस्पोजेबल सेंटर पे आता है और वहां से भी इलाके में जाता है, तो दिन के 11 बजे और 10 बजे और 12 बजे वो अपने अपने इलाकों में पहुंच रहे थे ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस ना देने की वजह से। तो वो तमाम जो टाइम था वो जाया हो रहा था, जिसकी खदशात की बिना पर एमक्यूएम ने जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। और फिर उसके बाद
जब से तमाम चीजें जो है वो सामने आना शुरू हुई हैं और पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से अंदरूनी से एक धांधली का अमल शुरू किया है जी कि छोटी छोटी सी झोपड़ियां बना के उनके ऊपर भी जो है शीन मीम का नंबर डालकर और जो है वो काउंटिंग का अमल जो उन्होंने शुरू करवाया है कि बस सिंध की आबादी बढ़ जाए और कराची की आबादी जो पूरे पाकिस्तान से लोग आके वहां पे बस रहे हैं और कराची उनको पाल रहा है वो जो है पीछे रह जाए। और जो एक फार्मूला उन्होंने तय किया है कि जी इतने ब्लॉक पर इतनी जो है परसेंटेज आबादी की दिखाई जाएगी, तो ये वो तमाम खदशात थे जिनको एमक्यूएम ने पहले दिन ही जो है वो पब्लिक में जो है वो सामने ले आई थी पब्लिक के, और तमाम चीजों का जो है वो डिटेल बनाकर जो है वो सेंसस कमीशन के सामने जो है पेश भी कर दी थी। और इलाकों से भी यही सूरत हाल है कि एलिमिनेटर जो है वो कभी 12 बजे आ रहे हैं, कभी 11 बजे आ रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये चीजें चलाना भी नहीं आती। चलें, ठीक है, आपका पहला कमेंट आ गया। इनिशियली जरा मैं जमात इस्लामी का भी कमेंट ले लूं। सैयद कुतुब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कुतुब साहब, हाफिज नईम साहब काफी टाइम के बाद बोले हैं और फिर से वही बातें जो है वो दोहराई गई हैं। कराची के लिए बोले हैं भाई, शुक्र है कराची के लिए बोले वो। मैं जरा सवाल कर लूं हाफिज साहब के हवाले से। कुतुब साहब, हाफिज साहब ने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी के मैंडेट को हम तस्लीम करते हैं, हमारे मैंडेट को भी तस्लीम किया जाए, तो फिर इसमें जंग किस बात की है जब मैंडेट एक दूसरे का तस्लीम किया जा रहा है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जंग इस बात की है कि कराची की सबसे बड़ी पार्टी जमात इस्लामी है और कराची ने भरपूर अंदाज में जमात इस्लामी को सपोर्ट किया। मैटर ऑफ फैक्ट कराची ने कराची को सपोर्ट किया है। ठीक है। और कराची की जो तबाही है और कराची की जो बर्बादी पिछले 15 साल के अंदर 16 साल के अंदर हुई है उसकी तामीर हम करना चाहते हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल में जंग इस बात की है कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी इस बात को माने कि जमात इस्लामी को सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, जमात इस्लामी की सबसे ज्यादा सीटें हैं और जमात इस्लामी को कराची का मेयर होना चाहिए और हाफिज नईम रहमान साहब कराची के मेयर बनेंगे। तो यही वो जंग है जिसके ऊपर हम इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे इस वक्त जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे जो कि धांधलियां की हैं, जिस तरीके से यहाँ पे नताइज को तब्दील किया है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे वो आबादी अभी जहाँ से पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि वो जीती है, वहां से भी उन्होंने ब्लैंकेट धांधली करके जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को हराया है। हमारी एस्टिमेट ये है कि कराची के अंदर 130 से 140 सीटें जमात इस्लामी ने जीती हैं। लेकिन जाहिर है जो जिस तरीके से उन्होंने धांधली की है, अब नंबर जहां पहुंचे हुए, तो पहली बात तो ये है कि वो इस बात को तस्लीम करें कि जमात इस्लामी सबसे बड़ी पार्टी है और कराची के लोगों ने जमात इस्लामी पे एतमाद किया है। जब इस चीज को सामने वो इस चीज को समझ लेंगे तो उसके बाद फिर बात आगे होगी और सारी चीजें जो है उसके आगे चलना शुरू होंगी। तो मेरे ख्याल जंग जो है और जो डिस्प्यूट है वो इस बात के ऊपर है अभी। अच्छा, जरा मर्दमशुमारी पे मैं आना चाहूंगा। मर्दमशुमारी पे बात की है मैंने एमक्यूएम से। हाफिज साहब ने तो ये वाज़ेह तौर पे कह दिया कि एमक्यूएम मर्दमशुमारी को रेड लाइन समझती थी लेकिन वजारतें नहीं छोड़ रही है। फिर एक बात की जरा इसकी वजाहत चाहूंगा कि डीसीज को डेटा तक रसाई देने का मतलब है कि धांधली को आसान बना दिया गया है। जरा वजाहत करेंगे इसकी? जी जी, देखिए मैं तो बड़ा सिंपल से इसे बात कह दूं। देखिए, एमक्यूएम ने पीटीआई के साथ मिलकर कराची की आबादी को आधा किया पहले। और उसके बाद कराची की जो 3 करोड़ की आबादी थी उसको जिस तरीके से कम करके यहाँ पे पब्लिश किया गया और जो कुछ यहाँ पे होता रहा। और अभी भी मेरे भाई जो सारी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, ये मरकज के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, इनके पास वजारतें भी है, इनके पास सारी चीजें मौजूद हैं। कराची के अंदर इनका गवर्नर भी यहाँ पे मौजूद है। ये जिन बातों का जो यहाँ पे जो एहसास और जो चीजें बयान कर रहे हैं, इस चीज को करवाते क्यों नहीं है? अगर आप गवर्नमेंट में मौजूद है तो इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? ये तो गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है, तमाम चीजें इनके कंट्रोल के अंदर है। इसको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। इसे बयान करने से चीजें हुआ नहीं करती। देखिए, बात यह है कि कराची को उसकी आबादी के हिसाब से यहाँ पे फंड्स मिलेंगे, कराची को उसकी आबादी के हिसाब से उसको यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सब कुछ होगा। कराची के ऊपर एक इन्फ्लक्स है, तमाम आबादी का इन्फ्लक्स है पूरे पाकिस्तान के जरिए से। तो कराची की जो असल आबादी है वो 3 से 3.5 करोड़ की आबादी है। लेकिन इन सारी हुकूमती पार्टियों में, जिसमें पीटीआई भी शामिल है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग और एमक्यूएम भी शामिल है। तो एमक्यूएम तो खुद इस मर्दमशुमारी को नहीं मान रही है, मुस्तरद कर दिया है। फिलहाल मैं आपको अर्ज करूं ना, देखिए एमक्यूएम ने पहले पीटीआई की हुकूमत में रहते हुए यहाँ पे मर्दमशुमारी ऐसी करवाई कि कराची की आबादी आधी कर दी। और उसके ऊपर उन्होंने साइन किया, उस सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर एमक्यूएम के लोगों के साइन मौजूद हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो रद्द कर रहे हैं तो हुकूमत में बैठे हुए हैं ना, तो हुकूमत में बैठ के सिर्फ बयान नहीं दिया जाता, काम किया जाता है, उसको डिलीवर किया जाता है। चले मैं पूछ लेता हूं जी, प्लीज प्लीज। गुलाम जलनी साहब, एक मौकफ आ गया यहाँ से जमात इस्लामी का कि भाई हुकूमत में बैठकर एहतजाज नहीं किया जाता, फौरन फैसला किया जाता है, जो मिनिस्ट्रीज हैं वो छोड़ दी जाती हैं, फिर मुतालबात मनवाए जाते हैं। तो मर्दमशुमारी पे जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो कैसे दूर कराएंगे आप लोग? बिलाल भाई, पहले तो मैं अपने भाई की जो है बात को सही कर दूं कि गवर्नमेंट जो है वो 2018 में बनी थी पीटीआई की, और तमाम जो जनरल इलेक्शन हुए थे और
जो मर्दमशुमारी हुई थी वो 2017 में हुई थी। अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी के मैंडेट को एमक्यूएम तस्लीम नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी के मैंडेट को जमात इस्लामी तस्लीम कर रही है। सही है, वो मान रही है कि हाँ जी इलेक्शन नहीं तो एमक्यूएम क्यों नहीं तस्लीम कर रही पीपल्स पार्टी के मैंडेट को? एमक्यूएम ने तो उस इलेक्शन का बाइकाट किया जिस मैंडेट को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं ना। हाँ। क्योंकि उस समंदर में, उस नहर में, उस दरिया में छलांग लगा के बिला वजह हाथ पांव चलाने का क्या फायदा है जहां से आप मछली ना पकड़ सके। चले जरा जरा यही तवक्कुफ रखिएगा, मैं एक चीज और ऐड कर दूं। आपने कहा कि इस दरिया में हमने छलांग नहीं लगाई, लेकिन जराए तो ये बता रहे हैं जो जिमनी इंतखाबात होने वाले बल्दियाती 11 नशिस्तों पे एमक्यूएम इसमें हिस्सा लेने जा रही है। देखिए, उस पे भी राब्ता कमेटी का जो इजलास हुआ उस पे मशावरत अभी तक चल रही है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने और नहीं तो यहाँ तो आपका मौकफ डगमगाने लगेगा अगर दरिया में छलांग नहीं लगाई थी। मेरी बात सुनो, नहीं क्यों डगमगाने लगेगा मेरे भाई? अभी तक तो आप कह रहे हैं दरिया में छलांग नहीं लगाई थी, मैंडेट को तस्लीम नहीं करते हम, हमने तो बाइकआउट किया था। आप करें बाइकआउट। बिलाल भाई, ये एमक्यूएम की ही जीत है कि इस कराची शहर में 53 यूसीस का इजाफा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये एमक्यूएम की फतह है ना। एमक्यूएम ने जो इस मुतालबात पे एमक्यूएम ने इलेक्शन का बाइकाट किया था कि कराची की आबादी को कम गिना जा रहा है, कराची में यूनियन काउंसिल की तादाद कम है, तो वो तमाम चीजें जो हैं वो आज प्रॉपर अंदाज में जो है सामने आ रही हैं और उसको एक्सेप्ट करके उसका नोटिफिकेशन भी निकल चुका है। तो एमक्यूएम के मुतालबात तो यही थे जो हल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, एक तरफ आप बाइकआउट कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात का, अब जिमनी बल्दियाती इंतखाबात का हिस्सा लेने का वजह क्या है? अब एमक्यूएम की बात को तस्लीम किया गया कि हाँ वाकई कराची के साथ मतलब अब अगर बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए तो कोई कबात नहीं है। नहीं, बहती गंगा में हाथ किसने धो रही? बहती गंगा में हाथ जमात इस्लामी धो रही है मेरे भाई। एमक्यूएम की अच्छा खैरात के ऊपर, फितरा के ऊपर, ज़कात के ऊपर जो है वो इन्होंने इलेक्शन लड़के। आज अगर एमक्यूएम इलेक्शन का बाइकाट नहीं करती, इख्तियारात के ऊपर मेयर आ रहा होता, तो मैं देखता हूँ कि इनकी कितनी सीटें होती हैं और किस तरीके से ये पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। चले मैं सवाल कर लेता हूं, लेकिन एक बात है कि अगर मैं 2 मिनट दें मुझे कि सेंसिस के ऊपर जमात इस्लामी ने पूरे कराची में कितने बैनर लगाए और इलेक्शन में मेयर बनाने के लिए हाफिज रहमान साहब को जितवाने के लिए कितने बैनर लगाए। तो कराची से मुखलिस तो कोई भी नहीं है ना एमक्यूएम के अलावा। आज एमक्यूएम वही जमात है जो सेंसिस के ऊपर जो है पूरी कराची की जंग लड़ रही है। ठीक है, मैं सवाल कर लेता हूं, लेकिन एक चीज यहां पर ऐड कर दूं, अगर ये पीपल्स पार्टी की खैरात पर हैं तो फिर इस वक्त ये धरना देकर नहीं बैठे होते, इस वक्त ये मुतालबात मनवाने के लिए नहीं बैठे होते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सिंध का वहां पे पिटीशन नहीं लगाते। तो मेयरशिप की जंग है, ये इलेक्शन की जंग नहीं है, ये मेयरशिप की जंग है। चले मैं पूछ लेता हूं कुतुब भाई, ये क्या जो है वो इस वक्त नैरेटिव आ गया एमक्यूएम पाकिस्तान का, ये इलेक्शन की जंग नहीं है, मेयर की जंग है, और क्या पीपल्स पार्टी की खैरात पर बैठी है जमात इस्लामी? देखिए जी, मेरा ख्याल है बिलाल, पहले तो मैं जरा भाई का उस पर जी का जवाब दे दूं जो उन्होंने कहा कि 53 सीटों का इजाफा हुआ है जी। ये इतनी बड़ी मैनिपुलेशन करते हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आपस में मिलके। अच्छा। कि एक उसमें ये कहा जा रहा है कि 2028 के अंदर जो इलेक्शन होंगे उसके ऊपर ये इन्फोर्स की जाएंगी सीटें, और दूसरी तरफ ये है कि वो कैसे सीटें अभी आ सकती है जबकि एक सेंसस हो रहा है, सेंसस होने के बाद आबादी आएगी, उसके बाद उसकी आबादी की बेसिस के ऊपर सीटें डेवलप की जाएंगी और सीटें अगर बढ़ेंगी तो उसी बुनियाद की पे होंगी। अभी कैसे बढ़ा सकते हैं वो सीटें? और ये जो और खास साहब उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि वो इन्फोर्स होगी बाय 2028। अगर 2028 में इन्फोर्स होगी तो अभी क्यों दे रहे हैं? वो खामखा क्यों बेवकूफ बना रहे हैं सारी चीजों को? इस बेवकूफ बनाने से बेहतर ये है कि आप जो है ना ये समझें इस बात को कि बेवकूफ नहीं बनाए। कराची के लोग बहुत समझदार हैं, उनको सब पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एमक्यूएम ने ये दावा किया है अभी प्रोग्राम में बैठकर गुलाम जिलानी भाई ने कि एमक्यूएम अगर पार्ट ले लेती बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर तो फिर कहीं नहीं होते आप लोग। मैं आ रहा हूं उस पर। मेरा ख्याल है, मेरा ये ख्वाहिश है कि एमक्यूएम इलेक्शन में जरूर हिस्सा लें, और ये जो भागे हैं इलेक्शन से वो इसलिए भागे हैं कि उनको पता था कि कराची के अवाम ने इनको यकसर रद्द कर दिया है। ठीक है, अच्छा अभी एमक्यूएम के मेरे जरा ये बता रहे हैं कुतुब भाई कि एमक्यूएम 11 नशिस्तों के इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है, जमात इस्लामी का क्या मौकफ है इस पे? मैं चाहता हूं कि एमक्यूएम इलेक्शन में हिस्सा ले ताकि इनको अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाए कि कहां पे कराची के लोग किस तरीके से इनको रिजेक्ट करते थे। और अगर ये 11 नशिस्तों पर जीत गए फिर क्या होगा? एक मिनट दीजिएगा जी, जो 11 नशिस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही है ये भी एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए सारा काम कर रही है, क्योंकि ये क्या बात हुई? अगर वो इंतखाबात में हिस्सा ले रही है तो फैसिलिटेट कैसे कर रहे हैं? सुनिए ना, असल में जो 11 सीटें हैं जहां से जमात इस्लामी भरपूर अंदाज में उनके सारे इलाकों से वहां पे जीती है, वहां पे सारे काउंसलर जमात इस्लामी के हैं,
भरपूर अंदाज में ये 11 की 11 सीटें इंशाल्लाह जमात इस्लामी जीतेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये पता है कि वहां पे वो इनरोड नहीं कर सकते, तो वो एमक्यूएम को इस्तेमाल करेंगे हमारे खिलाफ आने के लिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं मेरी भरपूर ये ख्वाहिश चले किसी को किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाए, आपके पास तो मैंडेट है, आपने तो जीतनी है ये सीट्स। सॉरी, आपके तो भाई किसी को किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, मैंडेट तो है ना आपके पास, तो जीत जाएंगे, फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल जीतेंगे, मैं ये तो कह रहा हूं आपसे, कौन कह रहा है कि नहीं जीतेंगे? चले मैं पूछ लेता हूं एमक्यूएम से। जी बिल्कुल बताइए। जिलानी साहब, ये तो भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव आ चुका है कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को इस्तेमाल करेगी, फ्रंट पे लाकर रखेगी जमात इस्लामी को हराने के लिए, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैंडेट है हमारे पास, हम 11 की 11 नशिस्तें ले जाएंगे। आप कितनी नशिस्तें ले जाएंगे अगर ये फैसला हो जाता राब्ता कमेटी में इंतखाबात लड़ने का? मैं पहले बिलाल भाई अपने भाई की बात का जवाब दूं कि एमक्यूएम ने जमात इस्लामी को बहुत सारी चीजें खैरात में दी। नेमतुल्लाह साहब का जो इलेक्शन था वो भी एमक्यूएम की दी हुई खैरात में ही जो है ना, वो मेयर कराची बहुत सारी चीजें हुई थी। उसके बाद जो है, उसके बाद मुस्तफा कमाल भाई का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी जमात इस्लामी जीत जाती जब एमक्यूएम ने बाइकाट नहीं की। जब एमक्यूएम ने बाइकाट किया तो ये अपने आप को कराची की सबसे बड़ी जमात कहने पर खुद ब खुद जो है वो मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी कराची में, तो ये तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है ना कराची। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि मैंडेट आपके पास है और फिर आप ये कह रहे हैं कि खैरात में दिया है, तो क्यों दिया जब आपने काम करना था, जब आपके पास मैंडेट था? ये अपने आप को कराची की बड़ी जमात, इतने जनरल इलेक्शन के ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं शहर कराची में, मेरा ख्याल है कि 15 से 20 सीटों पे इलेक्शन हो चुका है अभी तक। ठीक है, एक सीट मुझे बता दें जिसपे जमात इस्लामी ने जो है वो जीत उनको मिली है और वो जो है कराची की उसमें किरदार अदा करने में, उनका फोकस नहीं होगी असेंबली की सीट्स, उनका फोकस बल्दियात हो सकता है। बल्दियात में भी अभी आप देख लेंगे ना कि मेयर किसका मेयर आता है, ये अभी जो ख्वाबो ख्याल में है और के इलेक्ट्रिक के पैसे पे चले टाइम मेरे पास कम रह गया। कुतुब भाई जरा आखिरी कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। ये कहा जा रहा है कि जो कौमी असम्बली की नशिस्तों पर या फिर सिंध असम्बली की नशिस्तों पर जो ज़मीनी इंतखाबात होते हैं या हुए हैं कराची के अंदर, उनमें जमात इस्लामी ने हिस्सा नहीं लिया। अगर लिया तो कोई सीट नहीं ली, कोई मैंडेट नहीं लिया। मैंडेट अचानक से बल्दियात में कहां से आ गया? देखिए जी, पहली बात यह कि जमात इस्लामी ने किसी भी ज़िमनी इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बस इसलिए हम बल्दियात में पार्टिसिपेट कर रही थी, इसलिए। मेरी बात सुनिएगा मेरे भाई, मैंने आपकी बात सुनी है। दूसरी बात यह है कि एमक्यूएम ने भी कोई सीट नहीं जीती यहाँ नहीं, कांग्रेस से जीती है एमक्यूएम एमएनए जो मेरी बात सुन ले, फिर आपकी बात मैंने बड़ी सुकून से सुनी है। देखिए बात इतनी सी है कि हमारा फोकस इस वक्त बल्दियात है। हम ये समझते हैं कि कराची की तबाही है, कराची इस वक्त चलने के काबिल नहीं है। यहाँ पे सड़कें नहीं है, यहाँ पे कचरे का ढेर कराची बना दिया है इन सारे लोगों ने, इन हुकूमतों ने। हम बल्दियात पे आके कराची को सुकून देना चाहते हैं और कराची को कराची बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये बात कुछ जस्टिफाइएबल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। सैयद कुतुब अहमद जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद थे और मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध एमक्यूएम पाकिस्तान से गुलाम जिलानी हमारे साथ मौजूद थे। हमेशा सवाल किया जाता है जमात इस्लामी के लिए कि भाई आप जो ज़मीनी इंतखाबात होते हैं असेंबली की सीट्स पर, उनमें हिस्सा क्यों नहीं लेते? तो जमात इस्लामी का नैरेटिव ये आ चुका है कि हमारा फोकस बल्दियात है और स्पेसिफिकली और प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं कराची के हवाले से, तो कराची इनका फोकस है और कराची ने मैंडेट दिया है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाफिज नईम भी आज कह चुके हैं कि हम पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम करते हैं, लेकिन हमारा मैंडेट भी तस्लीम किया जाए। अब 11 नशिस्तों की जो बात रह चुकी है, जिसके बाद मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब होगा, उन 11 नशिस्तों की अपडेट ये है कि जरा ये बताते हैं कि एमक्यूएम फैसला कर रही है, सोच विचार कर रही है कि हमें भी हिस्सा लेना चाहिए, और उसका मुंह बोलता सबूत यह है कि जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करा दिए गए। बहरहाल वक्फे की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद कुछ बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड के हवाले से, जो 30,000 से ज़ायद तलबा के नताइज में तब्दीली का इंकशाफ हुआ है, और फिर जो हम रोज़ अव्वल से बात कर रहे हैं आउटसोर्स करने का मामला इम्तिहानात का, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उस पर एक अहम डेवलपमेंट आई है। वो क्या है? तमाम चीज़ें वक्फे के बाद।